Hello students, our next topic is causes of poverty. So, there were a number of causes for the widespread poverty in India. One historical reason is the low level of economic development under the British colonial administration. So, students, this is the first cause of poverty. पॉवर्टी के बहुत सारे रीज़न है हमारी कंट्री के अंदर जिसकी वजह से हमें पॉवर्टी देखने को मिली. एक हिस्टोरिकल रीज़न क्या था हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स के दौरान. ब्रिटिशर्स जब उन्होंने यहाँ पे आके कॉलोनीज बनाई तब उन्होंने हमारे यहाँ की इकोनॉमी को डेवलप नहीं होने दिया. सो लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज द फर्स्ट रीज़न of poverty. So, the policies of the colonial government ruined traditional handicraft and discouraged development of industries like textile. अब ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के चलते उन्होंने क्या किया, हमारे जितने भी ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स थे उनको डिस्करेज कर दिया. नॉट ओनली डिस्करेज्ड बट उन्होंने बिल्कुल ही बर्बाद कर दिए. ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स क्या होते हैं कि जो पहले क्या होता था इंडियंस हाथ से बनी हुई चीज़ों को यूज़ करते थे. एंड जो इंडस्ट्रीज थी दैट टाइम जो फ्लरिश हो रही थी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज उनको बिल्कुल ही डिस्करेज कर दिया और उनकी डेवलपमेंट ही नहीं होने दी. राइट. The low rate of the growth persisted until the 19th, 18th, and this result in less job opportunities and low growth rate of the incomes. That time 18th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ था कि क्योंकि हमारी ग्रोथ रेट डेवलप नहीं हो पाई थी, मींस इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हो पाई थी, ग्रोथ रेट नहीं बढ़ पाया था, तो टेक्सटाइल भी बिल्कुल डिस्करेज कर दी गई थी एंड हैंडीक्राफ्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, जिससे क्या था लोगों को फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रही और जो उनका इनकम का रेट था वो भी क्या हुआ, ग्रो नहीं कर पाया. सो दिस वॉज अकम्पेन्ड बाय अ हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. और इसके चलते क्या था, पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही थी हमारी कंट्री के अंदर. ये भी एक प्रॉब्लम थी दैट टाइम और अभी भी है. The two combined to make the growth rate of per capita income very low, and the failure at both the fronts, promotion of economic growth and population control, perpetuated the cycle of poverty. तो हुआ क्या, एक तरफ से इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और दूसरी तरफ हमारी जो पॉपुलेशन थी उसमें कंट्रोल नहीं था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही थी. और दोनों के चलते जो ग्रोथ रेट था पर कैपिटा इनकम हमारी कंट्री का वो भी क्या था, बहुत लो था, क्योंकि लोगों की क्या थी, इनकम वेरी लो थी दैट टाइम. राइट. और जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो ये साइकिल था पॉवर्टी का वो क्या रहा, वो स्टेबल रहा. राइट. Next, with the spread of the irrigation and the green revolution, many job opportunities was created in the agriculture sector. अब क्या था, दूसरी तरफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ पर बहुत ज़्यादा जैसे जोर देने की वजह से और अच्छे HYV सीड्स यूज़ करने से एग्रीकल्चर सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट हो गई थी दैट टाइम, बट the effects were limited to some parts of India. The industries both in the public and the private sector did provide some jobs, but these were not enough to absorb all the job seekers. था क्या, ग्रीन रेवोल्यूशन यू नो वेरी वेल कि हम HYV सीड्स को यूज़ करके और साथ के साथ हम अच्छी टेक्निक्स को यूज़ करके पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, मॉडर्न फर्टिलाइजर्स को यूज़ करके हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जो क्रॉप्स है उसकी यील्ड को बढ़ा सकते हैं. उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया. राइट. अब इससे ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से और इरिगेशन सिस्टम के फैलने से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम बात कर रहे थे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में क्रिएट हुई,
बट जो उनके इफेक्ट्स थे वो लिमिटेड ही रहे. क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इंडिया के कुछ पार्ट्स में ही पॉसिबल हो पाई. एंड द इंडस्ट्रीज जो बोथ इन पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर, और उधर क्योंकि इंडस्ट्रीज इतनी फ्लरिश नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वहां पर भी कुछ लोगों को जॉब मिली, लोग माइग्रेट होकर, क्योंकि जो विलेज वाला एरिया था वहां पर सभी जगह तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं हो पाई ना एग्रीकल्चर सेक्टर में. तो लोग क्या हुए, लोग माइग्रेट होकर आए सिटीज की तरफ, बट सिटीज में भी उनको क्या मिला, जॉब नहीं मिली. सो बट दीज वर्क्स वर नॉट इनफ टू अब्सॉर्ब ऑल द जॉब सीकर्स. पर सभी को काम नहीं मिल पाया ना, जितने भी माइग्रेट होकर आए. सो अनेबल टू फाइंड प्रॉपर जॉब्स इन सिटीज, मेनी पीपल स्टार्टेड वर्किंग एज रिक्शा पुलर्स, वेंडर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डोमेस्टिक सर्वेंट्स एक्सेट्रा. अब क्योंकि उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही थी, सो दे हैव टू डू दैट टाइम क्या, उनको और जॉब्स करनी पड़ी. राइट. तो लाइक रिक्शा पुलर की जॉब उन्होंने की, वेंडर्स की, कंस्ट्रक्शन वर्कर, डोमेस्टिक वर्कर, इस तरह की और जॉब्स उनको करनी पड़ी. राइट. With regular small incomes, these people couldn't afford expensive houses. They started living in slums on the outskirts of the cities, and problems of poverty, largely a rural phenomena, also become the features of the urban sector. So, अब क्योंकि उनको और जॉब्स करनी पड़ रही थी लोगों को, उनकी जो इनकम थी वो भी इरेगुलर थी, कभी काम मिल रहा था, कभी नहीं मिल रहा था. तो वो जो लोग थे वो एक्सपेंसिव हाउसिंग दैट टाइम अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, मीन्स अच्छे एक लाइफ नहीं जी पा रहे थे. तब उन्होंने दे स्टार्टेड लिविंग इन स्लम्स ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी. उन्होंने बाहर रहना शुरू कर दिया, सिटी के बाहर स्लम्स एरिया में. राइट. And the problem of poverty, largely a rural phenomena, also become the feature of the urban sector. तो अब जो ये पॉवर्टी की प्रॉब्लम थी, अब वो क्या बन गई, अर्बन सेक्टर का भी एक फीचर बन गई. राइट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Another features of high poverty rates has been the huge income inequalities. तो अनदर फीचर क्या है हाई पॉवर्टी रेट का, ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज जो कि देखने को मिली. मीन्स अमीर और अमीर होता गया और गरीब और गरीब. वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर दिस इज द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज. तो ये इसका एक बहुत बड़ा रीजन था, लैंड का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अदर रिसोर्सेज का. हालांकि बहुत सारी पॉलिसीज चलाई गई जिससे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, बट वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई. Let's see this. Despite many policies, we have not been able to tackle the issue in the meaningful manner. Right? कि इतनी अच्छी पॉलिसीज होने के बावजूद भी, बहुत सारी पॉलिसीज होने के बावजूद भी हम इस प्रॉब्लम को टैकल नहीं कर पाए. Major policies initiative like the land reforms, which aimed at redistribution of asset in rural areas, have not been implemented properly. तो मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव जो लिए गए गवर्नमेंट के थ्रू, लैंड रिफॉर्म्स के, लैंड में सुधार करके, तो उसका एम यही था कि इन सारी जो लैंड है, रूरल एरिया की लैंड, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, एसेट का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए. बट द थिंग इज वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं हो पाई. राइट. एंड इफेक्टिवली बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट. राइट. जो स्टेट्स गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी, बट वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई. सिंस लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज हैज बीन वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज अंडर could have improved the life of the millions of poor people. So यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है कि लैक ऑफ लैंड रिसोर्सेज की वजह ये एक पॉवर्टी का रीजन था. एंड अगर इसका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता या अगर होता है तो ओनली देन वी कैन इम्प्रूव द लाइफ ऑफ द रूरल पीपल. राइट. रूरल पुअर, सॉरी. So many other socio-culture and economic factors also are responsible for the poverty. This is the next point, socio-culture and economic factors. These are also responsible for the poverty. This is also the cause. In order to fulfill social obligation and observe religious ceremony, people in India, including the very poor, spend a lot of money.
अब क्या है, सोशल ऑब्लिगेशन के चलते और रिलीजियस सेरेमनी पर यू नो वेरी वेल कि कितना खर्चा होता है, और इंडिया के लोग चाहे वो अमीर हैं चाहे वो पुअर हैं, तो उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ता है, राइट। बहुत मनी खर्च करनी पड़ती है, स्पेंड करनी पड़ती है, चाहे वो अपने बच्चे की शादी हो, शादी में क्या करते हैं, गर्ल की मैरिज में बहुत सारा डॉरी में हमें देना पड़ता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर किसी की डेथ हो जाए और उनकी क्रिमेशन सेरेमनी और बाद में जो क्रिया वगैरह होती है, तो उस पर बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड की जाती है। अब क्योंकि पुअर लोगों के पास ऑलरेडी मनी नहीं होती और ऊपर से सोशल ऑब्लिगेशन के चलते वो क्या करते हैं, उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो वो क्या करेंगे, वो उधार लेना शुरू कर देते हैं। उधार किससे लेते हैं, जैसे कि लैंडलॉर्ड से ले लिया, राइट, या किसी रिच फार्मर से ले लिया। सो स्मॉल फार्मर्स नीड मनी टू बाय एग्रीकल्चर इनपुट्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। और इधर से अगर स्मॉल फार्मर है तो उसको भी अपनी एग्रीकल्चर इनपुट्स के लिए सीड्स पे पैसे लगाने की ज़रूरत पड़ती है, फर्टिलाइजर्स खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, पेस्टिसाइड्स खरीदने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो उसके लिए वो क्या करेगा, पैसे कहाँ से लेगा। सिंस पुअर पीपल हार्डली हैव एनी सेविंग दे बोरो। अब क्योंकि उनके पास सेविंग नहीं होती तो वो क्या करते हैं, उधार लेते हैं, राइट। अनेबल टू रीपे because of poverty they became the victims of indebtedness. So the high level of indebtedness is both the cause and the effect of poverty, right? अब क्योंकि वो पैसा उधार लेते हैं और बोरो करते हैं और उसको वो पे नहीं कर पाते, और पे ना कर पाने की वजह से वो क्या रहते हैं, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी वो पुअर ही रहेंगे, राइट। वो एक कर्ज के तले कहते हैं दब जाएंगे, राइट। They became victim of indebtedness. So high level of indebtedness is both, ये पॉवर्टी का कॉज भी है एंड इफेक्ट भी है, राइट। आई होप ये आपको कॉजेज ऑफ पॉवर्टी क्लियर हो गया होगा।